यह क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन का हर कर्म, हर पल एक यज्ञ के समान है? और यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो, इसका मार्गदर्शन हमें यजुर्वेद देता है। यह प्राचीन वेद केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है जीवन को संतुलित, सफल और अर्थपूर्ण बनाने का रहस्य। आइए यजुर्वेद की गहराई को समझें और इसे अपने जीवन में उतारें। यजुर्वेद का सार यजुर्वेद वेदों में से एक महत्वपूर्ण वेद है, जिसे कर्म वेद कहा जाता है। इसका अर्थ है यज्ञों का ज्ञान। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञों और कर्मकांडों से संबंधित है, लेकिन इसका महत्व केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। इसमें जीवन के हर पहलू को सुचारू रूप से जीने की कला सिखाई गई है। यजुर्वेद के दो मुख्य भाग हैं। एक, कर्मकांड। यह भाग यज्ञ और अनुष्ठानों के नियमों का वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि यज्ञ कैसे करना चाहिए, कौन कौन से मंत्र बोलने चाहिए और इनका क्या महत्व है। दो, ज्ञान कांड। यह भाग दर्शन और आत्मा की खोज पर केंद्रित है। इसमें जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है और आत्मा का ब्रह्मांड से क्या संबंध है। यजुर्वेद का मुख्य संदेश यह है कि हमारा हर कर्म एक यज्ञ है। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन के हर कार्य को ईमानदारी, समर्पण और अनुशासन के साथ करना चाहिए। धर्म और सत्य का पालन करें, परोपकार और करुणा का अभ्यास करें, पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करें। यजुर्वेद से प्रेरक शिक्षाएं। यजुर्वेद हमें जीवन को अर्थपूर्ण और संतुलित तरीके से जीने की प्रेरणा देता है। इसके कुछ प्रमुख संदेश हैं। एक, यज्ञ का महत्व। यजुर्वेद में यज्ञ को आत्मा और प्रकृति के बीच का सेतु माना गया है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि यह त्याग, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि अपने कार्यों में स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करें। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यजुर्वेद जीवन के चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को संतुलित रूप से अपनाने की शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए। थ्री, सामाजिक समरसता। यजुर्वेद में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने समाज का अभिन्न अंग है। इसलिए हमें समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग से रहना चाहिए। चोर, प्रकृति के साथ सामंजस्य। यजुर्वेद में प्रकृति के महत्व पर बल दिया गया है। यह हमें सिखाता है कि हमें पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए और पृथ्वी के संसाधनों का सम्मानपूर्वक उपयोग करना चाहिए। पांच, आत्मज्ञान और मुक्ति। यजुर्वेद का अंतिम लक्ष्य आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ना और मोक्ष प्राप्त करना है। यह हमें सिखाता है कि अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा की शुद्धि कैसे की जाए। आधुनिक जीवन में यजुर्वेद का महत्व, आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जिंदगी में यजुर्वेद का महत्व और बढ़ जाता है। इसके सिद्धांत और शिक्षाएं हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। एक, अनुशासन और समय प्रबंधन। यजुर्वेद हमें सिखाता है कि हर काम को सही समय पर और अनुशासन के साथ करना चाहिए, चाहे वह हमारा ऑफिस का काम हो या पारिवारिक जिम्मेदारी। अनुशासन से जीवन में संतुलन बना रहता है। दो, मानसिक शांति और दया। आज की प्रतिस्पर्धा में लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में है। यजुर्वेद का संदेश है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। यह मानसिक शांति और आंतरिक सुख पाने का मार्ग है। थ्री, पर्यावरण संरक्षण। यजुर्वेद हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। आज जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, यजुर्वेद के संदेश हमें पर्यावरण को संरक्षित करने और सतत विकास की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। चार, सकारात्मक सोच का यज्ञ। यजुर्वेद के अनुसार जैसे यज्ञ में हवन से शुद्धि होती है, वैसे ही हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों और कर्मों से मानसिक और भावनात्मक शुद्धि होती है। पांच, सामाजिक समरसता। यजुर्वेद हमें सिखाता है कि समाज में सभी को समानता और आदर देना चाहिए। यह शिक्षा आज के समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। यजुर्वेद की प्रेरणा। दैनिक जीवन के लिए सुझाव। एक, हर दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करें। दो, अपने कार्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ पूरा करें। तो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। चार,
प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करें और इसे संरक्षित करें। 5. सकारात्मक सोच अपनाएं और नकारात्मकता से दूर रहे। यजुर्वेद की ये शिक्षाएं हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रेरणा और सुझाव हमारे लिए अनमोल है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और रोचक चर्चा के साथ। धन्यवाद।